संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत वाङ्मय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संस्कृत वाङ्मय जो है, संस्कृत वाङ्मय इसके संस्कृत वाङ्मय को अगर देखा जाए समग्र रूप से तो इसके दो भेद हो जाते हैं। पहला भेद ये है जो है वैदिक संस्कृत। पहला भेद होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा भेद है लौकिक संस्कृत। दूसरा भेद है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत वाङ्मय के दो भेद होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या आता है? वैदिक संस्कृत में सबसे पहले 4 वेद आते हैं जिसको चतुर संहिता भी कहते हैं। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद है। देखिए, पहला हो गया ये ऋग्वेद। पहला हो गया ऋग्वेद। पहला हो गया ऋग्वेद। पहला हो गया ऋग्वेद और दूसरा हो गया यजुर्वेद। और तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जो है वैदिक संस्कृत में सबसे पहले 4 संहिताएं आती हैं और इसके बाद जो है फिर 4 संहिताओं के बाद जो है फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर आता है आरण्यक ग्रंथ। फिर क्या आता है? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ के बाद फिर आता है उपनिषद। उपनिषद के बाद आता है फिर वेदांग। अब एक तरह से इस पूरे जो बिंदुओं को अगर देखा जाए तो इसमें पूरा का पूरा जो वैदिक साहित्य, संस्कृत वाङ्मय का वैदिक साहित्य समाहित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में मंत्र है, स्तुति मंत्र है। ऋग इसलिए कहा जाता है कि ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा, इसमें क्योंकि ऋचा है, स्तुति मंत्र है, इसलिए जो है इसको ऋग्वेद कहते हैं। जिसके द्वारा जो है अभीष्ट की या जो है देवताओं की स्तुति की गई हो उसको ऋचा कहते हैं और ऋचा होने के कारण इसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद प्रत्येक वेदों के जो है, जैसे ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद और इसके बाद सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेदों के अलग अलग जो है ऋत्विज भी कहे गए हैं। ऋग्वेद के ऋत्विज का नाम होता है, यजुर्वेद के ऋत्विज का नाम अघ्वर्यु है, सामवेद के ऋत्विज का नाम उद्गाता है, अथर्ववेद के ऋत्विज का नाम ब्रह्मा है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद का फिर दो भाग हो जाता है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसलिए कहा जाता है, शुक्ल का शुक्लत्व तो इसलिए है
कि उसमें जो है मंत्र जो है, मंत्र केवल मंत्र में भाग है, और कृष्ण यजुर्वेद में तो उसमें जो है मंत्र है और इसके बाद गद्य का भी मिश्रण है। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये वैदिक जो साहित्य, वैदिक वाङ्मय जो है ये इस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांत के अंतर्गत आ जाता है। थैंक यू।